हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आपके जो है मैं बता रहा था फिजिक्स क्लास 12th लेसन नंबर 7 का, ये जो है इसका एक पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया है और उसमें लास्ट लेक्चर तक हमने बताया था प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम लोग वहीं से पढ़ेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे, फिर आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कापी कलम ले लीजिए, नोट्स तैयार करिए। आप हेडिंग लगाएंगे, आपकी हेडिंग होगी आज की, आपकी हेडिंग होगी कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित। हेडिंग लगाइए प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में सीखेंगे, जैसे आयाम होता है, आवृत्ति होती है, आवर्तकाल होता है, और फिर जो है कोणीय वेग क्या होता है, यही सब आप बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले जो है क्या करेंगे, आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे। आप छोटी सी एक हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, शिखर मान या आयाम। शिखर मान या आयाम। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शिखर मान क्या है, आयाम क्या है। ठीक है, दोनों बातें कही है। आयाम, बहुत लोग आयाम बोलते हैं, बहुत लोग शिखर मान बोलते हैं। किसी किसी किताब में आयाम लिखा होता है, किसी किसी किताब में शिखर मान लिखा होता है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे शिखर मान या आयाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो प्रत्यावर्ती धारा का जो चित्र होता है, यहाँ पर -E होता है, यहाँ पे +E होता है, बीच में 0 होता था। यहाँ पे एक लाइन होती थी जो समय के रिस्पेक्ट होती थी, ये T होती थी। तो इसमें हम लोगों ने जो कर्व बनाया था, जो भी रेखा हमने बनाई थी, इस तरह से जो भी हमने आपको बनाकर बताया था, तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में, समझ रहे हैं ना, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में किसी एक ओर के अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में किसी एक ओर के, ये साम्य जो अवस्था है, इस साम्य अवस्था से एक ओर, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, ठीक है ना, तो साम्य अवस्था से किसी एक ओर के अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो है ये आपका ये आयाम है, ये आपका क्या है, ये आयाम है, ये भी आपका आयाम है, ये अभी आपका आयाम है। लेकिन ये सब जो है आयाम आपका शिखर मान और आयाम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मान क्या है कि हमने अभी अभी बताया कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में साम्य अवस्था के किसी एक ओर के अधिकतम मान को, क्या, अधिकतम मान को हम किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मान, धारा का मान कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा धारा का मान यहाँ पे होगा। सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम मान धारा का यहाँ पे होगा, और यही क्या कहलाएगा, शिखर मान कहलाएगा या आयाम कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा का। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, आप एक पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिए, इसे A से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है ना, इसीलिए इसे A से प्रदर्शित करते हैं, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका शिखर मान या आयाम हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, आयाम के बाद में आवृत्ति। क्या हेडिंग लगाएंगे,
आवृत्ति। देखिए आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। इसको डिलीट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिलीट करते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला जो है आया आवृत्ति क्या है, ठीक। तो आप हेडिंग लगाएंगे छोटी सी आवृत्ति, इसी में आप लगाएंगे आवृत्ति। देखिए आवृत्ति, आवृत्ति क्या है अब हम लोग जानेंगे आवृत्ति, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में एक सेकंड में, प्रत्यावर्ती धारा में एक सेकंड में, जैसे हमने यहाँ पे कुछ सीन बनाया था इस तरह से, माइनस ई था, प्लस ई था, यहाँ पे बीच में जीरो था और कुछ इस तरह से था, और ये कुछ ऐसा था, है ना, इस तरह से। तो इसमें देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। इसमें आवृत्ति क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, है ना, धारा के द्वारा एक सेकंड में जितना चक्कर घूमती है, जितना चक्कर पूरा करती है, एक सेकंड में जितना चक्कर, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक चक्कर होगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक चक्कर होगा। देखिए यहाँ तक इसका एक चक्कर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में जो आवृत्ति है वह एक सेकंड में ये कितना चक्कर लगाती है, कितना बार घूम जाती है। जैसे ये हुआ है एक मिनट में इतना बार, इसको एक चक्कर बोलते हैं। ये जो है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की ये एक चक्कर माना जाता है। अब यह एक चक्कर, आपको एक चक्कर नहीं देखना है, एक सेकंड में कितना चक्कर घूमती है उसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मैं नोट में लिखवा दे रहा हूँ आपको कि प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करती है, प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में, किसमें, एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा करती है, जितना चक्कर पूरा करती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति आपको समझ में आया, एक सेकंड में कितना बार घूमती है, कितना चक्कर पूरा करती है, ऐसा। यहाँ से यहाँ तक एक बार देख लो फिर से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक चक्कर है, इस आवृत्ति का ये यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर में है। अब ये एक सेकंड में कितना बार यहाँ से यहाँ तक आए जाएगी, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो ये हो गया आवृत्ति। और इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए करके, इसे यप से प्रदर्शित करते हैं। किसे, यप से प्रदर्शित करते हैं, इसे यप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यफ बराबर क्या होता है, देखिए यफ बराबर होता है 1/t, 1/t। अब t क्या है उसको आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा मात्रक की, कि ये जो आवृत्ति है, क्या, आवृत्ति यानी यफ का मात्रक की बात करें हम लोग, किसके, मात्रक। अब हम लोग इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक इसके कितने होते हैं, देखिए मात्रक इसके बहुत सारे होते हैं। जैसे साइकिल प्रति सेकेंड, इसका ये एक मात्रक है। साइकिल का मतलब क्या है, देखो चक्कर इंग्लिश में है, ठीक है ना। साइकिल, एक चक्कर, एक साइकिल, ठीक, एक चक्कर का मतलब एक साइकिल। तो साइकिल प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक मात्रक होगा चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक। और इसका एक मात्रक है, सभी लोग जानते हैं, ये प्रचलित मात्रक है, जिसको हम कहते हैं एच का मतलब हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। ये किसका मात्रक है,
ये आवृत्ति के सभी मात्रक हैं। साइकिल प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड, हर्ट्ज, ये सब आवृत्ति के मात्रक हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो इस सूत्र में देखा जाए, तो सूत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे टी का जो मान होता है, टी का जो मान होता है वह होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। अब ये जो टी का मान है 2 पाई बाई लैम्डा, अगर आप यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अगर ये टी वाला मान अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो बोलिए 1/2 पाई बाई ओमेगा होगा, है ना। सॉरी, ये ओमेगा है, ठीक है ना, लैम्डा नहीं है, ओमेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से, एफ बराबर क्या होगा, 1 इसको ये उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा ओमेगा बटा 2 पाई। एफ का मान यहाँ से आपका आ गया, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आप अगली हेडिंग लगाएंगे, आप जो है आप अगली हेडिंग लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। इसके बाद आप लगाएंगे हेडिंग छोटी सी, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। क्या लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। अब क्या होता है आवर्तकाल हम लोग जानेंगे, माने कैपिटल टी। क्या होता है आवर्तकाल हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में, देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सीन फिर से वही सीन, प्लस में माइनस में जीरो रहेगा बीच में, यहाँ से इस तरह से रहता है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था यहाँ पे जीरो होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर पूरा होता है। मैंने बताया था कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर होता है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्कर पूरा करने में, कितना, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आने में, ये प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उसको समय लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। नोट कर लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, कितना, जितना समय लगता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। ये हो गया आपका आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिए। आवर्तकाल को दिखाते किस चीज से, ठीक है। पहली बात, इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अभी जब हमने फार्मूला बताया कि टी बराबर होता है क्या, टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, अभी जस्ट बताया, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा। या फिर यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं टी इज इक्वस टू 2 पाई, टी इज इक्वस टू 2 पाई। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरह से
आपका जो है यहाँ पे तो कुछ लिख सकते हैं या नहीं, चलो छोड़ो जाने दो, इसी सही है, ठीक है, इसी को नोट करो, ठीक, इतना आप याद रखेंगे उतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। ये सभी जो चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है मालूम है, ये सब ये चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें जान रहे हैं, जो कि आपको आगे चल के जो है सभी चीज़ों को समझने में आसानी होगी, इसलिए ये सभी चीज़ें बताया गया है। अभी मैं आगे कोई भी चीज़ आपको बताऊं और आपको मैं वहाँ पर आवर्तकाल बोलूं, आयाम बोलूं, शिखर मान बोलूं, फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो है मैं जो है आपको ये छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिलीट करें, ओके। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए, इसमें एक जो है छोटी सी हेडिंग और आप लगाइए, ये हेडिंग है आपकी कि प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग, प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग, क्या लिखेंगे, हेडिंग है आपकी प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग, क्या है, कोणीय वेग, क्या होता है कोणीय वेग, हम जानेंगे अब क्या होता है कोणीय वेग, ठीक है। देखिए किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्कर घूमने में, क्या चीज, एक चक्कर घूमने में, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में अब एक चक्कर घूमने में तो समय लगा, तो यहाँ पर हम जो है परिभाषा लिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहले आप नोट कर लीजिए, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय वेग को किसे दिखाते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर होता क्या है, दूसरी बात, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान टी, यानी थीटा माने कोण, टी माने समय, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, टी बराबर 1 सेकेंड ले लेंगे, 1 सेकेंड लेने पे, और जब टी बराबर 1 सेकेंड लेंगे तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा हो जाएगा। यानी किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में या आप कह सकते हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, याद करिए हमने आपको बताया था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कुंडली एक चक्कर जिस वेग से घूमती है, जो घूर्णन गति करती है, अब वह 1 सेकेंड में, यहाँ पे देखिए टी बराबर हमने 1 सेकेंड लिया है ना, तो यहाँ पे 1 सेकेंड की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या परिभाषा आप यहीं पे बता सकते हैं, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली घूमती है, जितना कोण कुंडली घूम जाती है, अब कुंडली को जितना कोण घूमने में लगा समय और कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ये तो परिभाषा आपकी थोड़ी सी कठिन हो जाती है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ले लिया, ठीक है ना, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से आपकी परिभाषा निकल कर क्या आएगी, परिभाषा आपकी यहाँ पे ये आ जाएगी कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 1 सेकेंड में, कितना, 1 सेकेंड में कुंडली जितना कोण घूम जाएगी, जितना कोण घूम जाती है
उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोणीय वेग। और कोणीय वेग को आप नोट कर लीजिए। फिर जो है मैं यहाँ पे आपको फार्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ, जो है ना, कोणीय वेग का फार्मूला यहाँ पे ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 2π/t। और यहाँ से आप चाहें तो एक फार्मूला और लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर ये हो जाएगा 2πf। चाहे ये फार्मूला लिखिए, दोनों याद होगा तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। फिर जो है आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का जो है टॉपिक जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।